वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। आज हम लोग तीसरी बार वीडियो शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। पहला बार डिलीट हो गया, दूसरा बार भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था वीडियो, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर उसके लिए घबराए नहीं, मेहनत जारी रहेगी आपके लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट 5 देखेंगे हम अपना जीएस का, जो यूपीएसआई एसएसजीडी और एमटीएस स्पेशल है बच्चों। चलिए, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो भूगोल में गल्फ स्ट्रीम जो है एक उष्ण महासागरीय धारा है। क्या है? उष्ण महासागरीय धारा है। क्या? उष्ण महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। क्या? मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। क्या? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? तो टीके की खोज लुई पास्चर ने की। क्या? लुई पास्चर ने की। ठीक है, लुई पास्चर ने की। अच्छा, 28 सितंबर को भी विश्व रैबिज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रैबिज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लुई पास्चर का जो जन्मदिन है ना 28 सितंबर के दिन ही हुआ था, इसलिए इनका जन्मदिन के रूप में हम विश्व रैबिज दिवस मनाते हैं। कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसका नाम होता है रैबिज, उसी का इन्होंने टीका खोज किया। किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपको मूर्सी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? मूर्सी नदी के तट पर हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था आपको थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, 1591 ईस्वी में। किसका? चार मीनार का। चलिए अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। 6 अगस्त 1952 को इनका जो है स्थापना हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो भारत के क्षेत्रफल के लगभग 2 गुना है। भारत के क्षेत्रफल के लगभग 2 गुना है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। ठीक है, इनके रचयिता कौन? तुलसीदास थे। थोड़ा सा फास्ट होगा आज का वीडियो, उसके लिए घबराए नहीं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोग के लिए वीडियो उपलब्ध हो जाए। शेर शाह सूरी ने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इस मस्जिद का निर्माण जो इन्होंने दिल्ली में करवाया था। ग्रांड ट्रंक एक फेमस है, जो किसने निर्माण कराया? शेर शाह सूरी ने। इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम जिले में। ठीक है, चलिए अगला, अलीगढ़ जिसका नया नाम अब क्या है बाबू? अलीगढ़ का नया नाम क्या है अभी वर्तमान में? आपसे पूछ देगा तो हरिगढ़। क्या? हरिगढ़। हरिगढ़ इसका नया नाम हो गया है। तो पूछ रहा है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, इस कॉलेज की स्थापना। निम्न में किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, उन्होंने एक संगठन बनाई थी जो लाल कुर्ती के नाम से भी प्रसिद्ध है। कब बनाई थी एक संगठन? 1920 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाई थी जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार को ही कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने, मिलाने का कार्य कहाँ से होता है? तो किसी कंप्यूटर के ब्रेन, जिसको सीपीयू बोलते हैं, वहीं से ये काम होता है, सीपीयू चिप से। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप हो जाता है सीपीयू का। ठीक है मित्रों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को बोलते हैं। इस प्रश्न को देख लेंगे हम। पहले तो ये जान लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? तो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइट। चलिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क है। कौन? नेशनल पार्क, जीव अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं मित्रों। इस पे एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की थी। किस देश की? श्रीलंका देश की। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके। वर्ष 1960 में यह बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री।
चलिए पास्कल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है मित्रों। किसकी? दाब की इकाई है। दाब कहते किसको हैं? तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? तो सोपान कृषि को सीढ़ीनुमा कृषि भी बोलते हैं। क्या? सीढ़ीनुमा कृषि भी बोलते हैं। मिट्टी के अपरदन से बचने के लिए पहाड़ों के ढलाने पर जो है सोपान कृषि अपनाई जाती है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सीधे जज बनने वाली पहली महिला जो है इंदु मल्होत्रा है मित्रों। कौन? इंदु मल्होत्रा है। 2018 में बनी थी वो। चलिए रोहिणी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने के कारण क्या है? तो रोहिणी जो है जीवाणु के कारण होता है और इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय होती है उत्पाद लागत फैक्ट्री फास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन पर और लागत पर जो निकाली जाती है कीमत वही होती है राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा आज फास्ट हूँ क्योंकि तीसरी बार वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ठीक है बाबू। चलिए फ्लोटिंग विनिमय दर बोलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है प्रश्न देख लीजिए। इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? तो फ्लोटिंग विनिमय दर, अस्थिर विनिमय दर जिसको बोलते हैं, लचीला विनिमय दर भी बोलेंगे इसको। ठीक है। ऑप्शन बी भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सी धातु है? वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट जो है आपको विटामिन B12 की एक घटक है। कौन? कोबाल्ट। चलिए लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध मापते हैं और दूध में ही क्या पाया जाता है? लैक्टोज। गाजर में विटामिन A पाया जाता है। ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल। अंगूर में जो है अंगूरों में क्या पाया जाता है मित्रों? फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है अंगूर फलों में। ठीक है। चलिए भारत का राज्य विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। कौन? भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का। ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। चलिए राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो समकक्ष प्राधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है। समकक्ष प्राधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है। कौन? परमवीर चक्र। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का भारत रत्न। वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।